काफी गर्मा गया है। आरोप से भी महत्वपूर्ण है कि जो माननीय न्यायालय ने टिप्पणी की है कि लालू परिवार एक आपराधिक गिरोह के रूप में काम कर रहा था, ये कितना संगीन आरोप है और प्रथम दृष्टया यह सही प्रतीत होता है। तो यह अगर कोर्ट का ऑब्जर्वेशन है तो राजनीति तो शर्मसार हो गया। लालू जी, तेजस्वी यादव कहाँ थे जब सुनवाई का समय आया? तो देश में लैंड कर गए, नहीं तो आप तो देश से में आता पता नहीं था आपका। यह बताता है कि जो भ्रष्टाचारियों हैं उनका जो पर अंकुश लगाना बहुत ही जरूरी है। ये देश के समाजवादी आंदोलन का यह कलंक व्यक्ति था। लालू यादव का पूरा परिवार क्रिमिनल सिंडिकेट चलाता है। आज कोर्ट के निर्णय से भी साबित हुआ। कोर्ट ने उन पर आरोप तय कर दिया। ये लोग राजनीति को टूल्स बना करके भ्रष्टाचार के जरिए अकूत संपत्ति इकट्ठा करने का काम करते हैं। पूरे देश में कहां कहां नहीं लालू की संपत्ति है, और मैं तो मांग करता हूं कि विदेश की संपत्तियों की भी जांच की जाए। हमारे साथ हमारे सहयोगी रुपेंद्र श्रीवास्तव पटना से जुड़ चुके हैं। रुपेंद्र, सियासी प्रतिक्रियाएं भी अब सामने आने लगी है। लालू परिवार की मुश्किलें बेहद ज्यादा बढ़ती हुई। देखिए, लालू परिवार की मुश्किलें बहुत ज़्यादा बढ़ती हुई दिख रही है क्योंकि साफ तौर पर देखिए, जिस तरह से पहले ही लालू परिवार पर आईआरसीटी का जो मामला चल रहा था, उसके बाद चुनाव में जिस तरह से करारी हार हुई, और अब लैंड फॉर जॉब मामले में जिस तरह से कोर्ट ने फैसला दिया, और कोर्ट ने साफ तौर पर कहा है कि एक साजिश के तहत लालू परिवार जो है काम कर रहा था, और नौकरी के बदले जो है ये जमीन ली गई और बेनामी संपत्ति अर्जित की गई। तो साफ तौर पर यह है, अब सीबीआई जिस तरह से कोर्ट में पेपर पेश किया था, और उसके बाद जो मामला साफ हो गया और 19 नवंबर को सुनवाई हुई थी। उसके बाद 9 जनवरी को कोर्ट ने बोला था कि इस पर फैसला सुनाएंगे, और अब कोर्ट ने उस फैसला दे दिया है। और फैसला देने की बात की जाए तो कोर्ट ने साफ तौर पर कहा है कि ये साजिश के तहत जो है वो किया गया है। अब अपने दर्शकों को बता दें कि साफ तौर पर देखा जाए कि जिस तरह से ये फैसला आया है, कहीं ना कहीं लालू परिवार की मुश्किलें बढ़ गई हैं। अब आरजेडी के जो नेता हैं वो साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि देखिए, कोर्ट के फैसले को तो हम जरूर मानते हैं, लेकिन इसके आगे भी न्यायालय है, इसके ऊपर भी न्यायालय है, और हम जो है इसके ऊपर के न्यायालय में जाएंगे और वहाँ से इंसाफ की गुहार लगाएं, क्योंकि हम निर्दोष हैं। अब जो है आगे जो है कोर्ट का जो फैसला आएगा, अब अगली तारीख पर जो बात आएगी, अब देखना ये होगा कि क्या आरजेडी को या लालू परिवार को जो है, लालू परिवार में तेज प्रताप यादव हो, तेजस्वी यादव हो, राबड़ी देवी हो, लालू यादव हो और मीसा भारती हो, इन तमाम लोगों पर आरोप तय किए गए हैं। अब ये हाईकोर्ट की तरफ रुख करते हैं, और आगे जो है कोर्ट का फैसला आता है उस पर जो है क्या करते हैं, अब ये देखना ही होगा। अब ये लालू परिवार को फैसला करना है। जी रुपेंद्र, बड़ी बात यह है कि अब सियासत भी गर्मा गई है इस पूरे मामले को लेकर। एक तरफ ये कहा जा रहा है कि कोर्ट का जो भी फैसला होगा वो मान्य होगा, दूसरी ओर जिस तरीके से प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है उसमें ये कहा जा रहा है कि एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है, साजिशें हो रही हैं, जिस वजह से लालू परिवार की मुश्किलें बढ़ी हैं। जरूर साफ तौर पर ये कहा जा रहा है, और आज की ये नई बात नहीं है। खुद लालू यादव कहते हैं, तेजस्वी यादव कहते हैं कि कहीं ना कहीं जो है जो एजेंसियां हैं उसका दुरुपयोग किया जा रहा है। तो साफ तौर पर देखिए, एक न्यायिक व्यवस्था बनाई गई है इस देश में, और न्यायालय जो है वो तमाम चीज़ों को देखता है, और स्वतंत्र एजेंसियां हैं वो बनाई गई हैं, और स्वतंत्र एजेंसियां अपना काम करती हैं। तो साफ तौर पर आरोप प्रत्यारोप राजनीति में लगाए जाते हैं, लेकिन सीबीआई ने जिस तरह से पेपर कोर्ट के समक्ष पेश किया है, और कोर्ट ने उस पर अपना फैसला दिया है, उस पर अपना निर्णय दिया है, तो तमाम नेता ये जरूर कह रहे हैं कि कोर्ट का जो है जो भी फैसला हो मान्य है। लेकिन जिस तरह से कोर्ट ने आरोप लगाया है, कोर्ट ने कहा है कि साजिश के तहत ये किया गया है, उसको ये लोग मानने को तैयार नहीं है। अब देखना ये होगा आगे कोर्ट क्या कहता है, और तेजस्वी यादव हो, लालू यादव हो, या उनका परिवार हो, उस तमाम लोग जो हैं किस तरह से आगे का निर्णय लेते हैं, ये आने वाला समय बताएगा। बिल्कुल रुपेंद्र, कहीं ना कहीं देखिए अभी विकल्प है लालू परिवार के पास, लेकिन अब सबकी निगाहें 29 जनवरी पर भी टिकी हुई है। उस दिन क्या कुछ खास हो सकता है?
जरूर 29 जनवरी पर अब सबकी निगाह टिकी हुई है और उस दिन क्या खास होगा ये देखना जरूरी होगा, क्योंकि देखिए जब राहुल अपनी कोर्ट में केस चल रहा था उस बीच में लालू यादव ने हाईकोर्ट का भी दरवाज़ा खटखटाया था, लेकिन हाईकोर्ट ने सुनने से इनकार कर दिया था। तो फिर लालू यादव के जो वकील हैं फिर और लालू यादव का फैमिली राहुल अपनी कोर्ट का सहारा लिया और राहुल कोर्ट ने अब फैसला जो है सुना दिया है। फिर 29 को और फैसला, क्योंकि उस दिन सशरीर हाजिर होना होगा और उसके बाद जो चीज़ें सामने आती हैं उसके बाद लालू परिवार हाईकोर्ट जाता है, हाईकोर्ट के बाद जो है सुप्रीम कोर्ट भी एक विकल्प है। अब देखना ये होगा कि लालू परिवार आगे क्या करता है। जी बिल्कुल रुपेंद्र, तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका शुक्रिया। आपसे हम अपडेट लेते रहेंगे। तो फिलहाल लालू परिवार की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ गई हैं। आरोप तय हुआ और तय होने से लालू और उनका परिवार दोषी नहीं हुआ है, ये भी कहा गया है। जमीन के बदले नौकरी का ये पूरा मामला है। 29 जनवरी को मामले की अगली सुनवाई। रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।